Good morning, students. In our last lecture, we had a discussion on de Broglie equation, Heisenberg uncertainty principle, and quantum numbers of electrons. Students, today we are going to take the problem based on de Broglie equation, Heisenberg uncertainty principle, and the concept of quantum number. So students, let us take 59th problem of exercise of a structure of atom. This is, if the velocity of electron in first Bohr first orbit is 2.19 10 raised to the power 6 meter per second, calculate the de Broglie wavelength associated with it. So students, आपके लिए देखो ये वेलोसिटी के डेटा गिवन है. The velocity of moving electron in first Bohr orbit is given, and you have to calculate the wavelength associated with this moving electron here. So आपने देखिए क्या कहा था, जो de Broglie equation आपने लिखा था, according to your de Broglie equation, we have lambda is equal to h upon p, which can further be written as h upon m into v. So since the velocity is given, so definitely we should use this relation here, जिसमें velocity term आया हुआ है. अब आप क्या करो, अगर आप यहाँ पे h की वैल्यू पुट करो तो 6.626 नेगेटिव 34, तो वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इट इज योर 9.1 नेगेटिव 31 kg, and the velocity of electron is given as 2.19 10 raised to the power 6 meter per second. So students, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डेफिनेटली आप यू गेट हियर the de Broglie wavelength associated with the moving electron in first Bohr orbit here. Students, now let us take the problem based on Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle में हमने जो बात कही थी, आपको हमने दो रिलेशन दिया था. एक रिलेशन दिया था डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर आर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. मैंने कहा था इसका यूज तब करिएगा व्हेन द अनसर्टेनिटी वैल्यू इन पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी वैल्यू इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन. स्टूडेंट्स, एक दूसरा भी रिलेशन आपको दिया था, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर आर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m. मैंने कहा था इसका यूज तब करिएगा जब आपको पोजीशन या वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी हो. सो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको क्या दिया है, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर. इसको स्टूडेंट्स अगर आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए तो दिस इज 0.002 नेगेटिव 9 मीटर हो जाएगा ये. और ये प्लस माइनस लगाने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी अनसर्टेनिटी है वो रियल वैल्यू से या तो प्लस 0.002 नैनोमीटर बेटे वो हायर है,
या उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे वो 0.002 नैनोमीटर बेटे वो लेस है। So that is why we associated the sign plus minus 0.002 nanometer. तो अनसर्टेनिटी वैल्यू मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। अब कह क्या रहा है कि आपको कह रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या करिए, आप यहां पर जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है उसको कैलकुलेट करिए। तो नो डाउट आप समझ सकते हो कि इफ द अनसर्टेनिटी द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, डेफिनेटली वी शुड यूज फर्स्ट रिलेशन हियर। इसका यूज करना चाहिए आपको। तो जब इसका यूज करेंगे आप, तो आप क्या करिए, यहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे, तो दिस इज 002 -9 इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच की वैल्यू पुट करो 6.626 जूल इंटू सेकेंड, और यहां पर आपकी वैल्यू जो आएगी पाई की 3.14, ये पुट करिए और यहां से डेल्टा पी की वैल्यू निकालिए। सो नो डाउट आप पाएंगे डेल्टा पी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6.626 -34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 0.002 तो -9, ये मिलेगा आपको। ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी डेल्टा पी में, तो जो पी की यूनिट होती है वही किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स, अब आपसे कहा क्या रहा है कि सपोज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h अपॉन 4 पाई एम ई इंटू 0.05। आप इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लीजिए। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा किसमें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में। वैल्यू पुट करके एच की वैल्यू, पाई की वैल्यू, एम ई की वैल्यू पुट करके आप इसकी वैल्यू निकालिएगा। पूछता है इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू। यस, आपको मिलेगा कि बेटे ये जो वैल्यू मिली हुई है दिस इज हायर देन द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर। आपको यही मिलेगा। आपको अगर आप सारी वैल्यूज पुट करके आप निकालेंगे यहां पर ये बेटे एम ई नहीं है, 4 पाई इंटू 0.05। तो जब आप वैल्यू निकालेंगे यहां पे मोमेंटम की, तो मोमेंटम की जो वैल्यू होगी, जो एरर आ रही है, इट इज फाउंड टू हायर देन बेटे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर। एरर की वैल्यू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हायर है। तो कभी भी एरर जो होती है वो किसी क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू से हायर नहीं हो सकती है। इसीलिए आप कहते हो कि सिंस द अनसर्टेनिटी द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन सो ऑब्टेन्ड इज हायर देन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई दिस कैन नेवर बी द सिचुएशन। दिस इज नॉट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ बेटे दैट इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। The data had some error here. Students, now let us take the problem based on quantum number. तो कल मैं आपसे कह रहा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी लेवल, उनकी सबसेल, उनकी जो ऑर्बिटल्स हैं और उनकी जो स्पिन है, उसको शो करने के लिए हम न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हैं उनको हम लोग आर्बिट्रेरली हम उनको 4 नंबर असाइन करते हैं, और ये जो ग्रुप ऑफ 4 नंबर है इसी को क्वांटम नंबर हम लोग बोलते थे हैं। स्टूडेंट्स, बात क्या कह रहा है, कहता कि आपके पास जो एनर्जी लेवल दी है वो n इज इक्वल टू 4 है। तो हमने कहा था n इज इक्वल टू 4 कौन सा, K L M N, मतलब आपको दिया बेटे जो एनर्जी लेवल n दिया है आपके हिसाब से। तो कहता है nth एनर्जी जो आपका n है
उस एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उनकी कौन कौन सी सबसेल होनी चाहिए। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ऐसी सिचुएशन में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है वो ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल को शो करती है और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करती है, एज वेल एज द साइज ऑफ इट ऑर्बिटल को शो करती है। बट यहां समझिए, और जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होती है वो सबसेल को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने कहा था कि फॉर एनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L आर 0 to n-1। यही तो बोला था कि किसी n के लिए, एनर्जी लेवल n के लिए, जो उसकी एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 0 से n-1 तक की होंगी। तो आपकी n वैल्यू कितनी, 4 है। इसका मतलब आपकी जो वैल्यू 0 to 3 होगी, मतलब 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। मतलब कुल मिलाकर के आप देखा जाए तो टोटल जो वैल्यूज होंगी L की वो 4 हो सकती हैं। अगर 4 होंगी तो नो डाउट आप कहेंगे कि जितनी वहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है उतनी ही यहां पे सबसेल मिलेंगे। सो कह सकते हैं n इज इक्वल टू 4 में जो नंबर ऑफ सबसेल्स एग्जिस्ट करेंगी वो 4 होंगी। और इनको आपको नाम देने का तरीका बताया था कि जो L इज इक्वल टू 0 होता है इट इज शोड S सबसेल, L इज इक्वल टू 1 जो होता है वो P सबसेल, L इज इक्वल टू 2 वो D सबसेल, L इज इक्वल टू 3 वो F सबसेल को शो करता है। स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर दैट कहता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबसेल हैविंग ms इक्वल टू ms इज इक्वल टू -1/2 फॉर n इज इक्वल टू 4। तो पूछता है कि आपके n इज इक्वल टू 4 में जो आपका फोर्थ एनर्जी लेवल है उसमें ms इज इक्वल टू -1/2 मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। तो बेटे इसको करने का कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप ऐसा करिए कि आप अगर आप देखो तो n इज इक्वल टू 4 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये देखा जाए तो वहां पर आपके पास एक रूल है जिसको आप बोलते हैं बोरबरी रूल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे दिस शुड बी गिवन एज 2n²। टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n² के बराबर हो सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 4 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 × 4² मीन्स 2 × 16, यानी 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं वहां पर। तो कल ही मैं बात आपसे कर रहा था कि जितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके हाफ क्या होते हैं, क्लॉकवाइज स्पिन के होते हैं। मतलब जिसको हमने कहा था कि इसको आप ऐसे शो करते हो, ये क्लॉकवाइज स्पिन शो करता है, और हाफ जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के होते हैं बेटे वो इधर की। तो 32 टोटल इलेक्ट्रॉन है। तो नो डाउट आप कहेंगे जो 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए डेफिनेटली वो एंटी मतलब ms इक्वल टू -1/2 के होने चाहिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के होने चाहिए, और 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होंगे जो क्लॉकवाइज स्पिन के होंगे, मतलब उनकी ms इक्वल टू +½ होगी। स्टूडेंट्स, ट्राई टू एक्सप्लोर आवर आइडिया अबाउट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन, Heisenberg uncertainty principle and quantum number. Just use these problem as the reference and do some other problem in order to explore your idea about these 3. Thank you.